मंगलवार की भोर थी। पूर्व दिशा में हल्की लालिमा फैल रही थी और गांव के मंदिर से घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। उस छोटे से गांव में एक गरीब युवक रहता था जिसका नाम मोहन था। जीवन में संघर्ष उसके लिए नया नहीं था। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर, काम में बार बार असफलता और मन में निराशा का अंधेरा, सब कुछ उसे भीतर से तोड़ रहा था। लेकिन उसकी मां हर मंगलवार को उसे एक ही बात समझाती, बेटा, सच्चे मन से बजरंगबली का स्मरण कर, देखना तेरी राह स्वयं बन जाएगी। मां की बातों में विश्वास था, इसलिए उस मंगलवार मोहन ने निश्चय किया कि वह पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखेगा और प्रभु की कथा सुनेगा। वह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर मंदिर पहुंचा। मंदिर में विशाल प्रतिमा विराजमान थी। वज्र सा मजबूत शरीर, लाल वस्त्र, एक हाथ में गदा और दूसरे में पर्वत उठाए, नेत्रों में तेज और चेहरे पर असीम करुणा। वही थे पवन पुत्र, अंजनी नंदन, संकट मोचन श्री हनुमान। कथा आरंभ हुई। पुजारी जी ने बताया कि कैसे माता अंजना के तप से और पवन देव के आशीर्वाद से प्रभु का जन्म हुआ। बाल्यकाल में उनकी चंचलता और अद्भुत शक्ति का वर्णन सुनकर सभी भक्तों के चेहरे खिल उठे। जब उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगलना चाहा, तब देवताओं ने उनकी शक्ति का अनुभव किया। लेकिन साथ ही उन्हें यह वरदान भी मिला कि जब तक कोई उनकी शक्ति का स्मरण न कराए, वे स्वयं उसे भूल जाएंगे। यह कथा सुनकर मोहन सोचने लगा, शायद मेरी भी शक्ति कहीं भीतर छिपी है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। कथा आगे बढ़ी। बताया गया कि कैसे प्रभु ने पहली बार श्री राम का दर्शन किया। उस क्षण की भक्ति, वह समर्पण, वह निष्ठा, जब हनुमान जी ने अपने जीवन का हर श्वास राम सेवा को समर्पित कर दिया। समुद्र लांघकर माता सीता की खोज करना, लंका में अशोक वाटिका उजाड़ना, रावण के दरबार में निर्भय खड़े रहना, ये सब केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि धर्म और सत्य के लिए अटूट साहस था। जब लंका दहन की कथा आई तो मंदिर में बैठे हर भक्त के मन में जोश भर गया। पुजारी जी बोले, हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि अन्याय के सामने कभी झुको मत, पर मन में अहंकार भी न आने दो। मोहन की आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे कथा उसके जीवन से ही जुड़ी है। वह समझने लगा कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि मन में विश्वास हो तो समुद्र भी लांघा जा सकता है। कथा में संजीवनी बूटी का प्रसंग आया, जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए और हनुमान जी ने पूरा पर्वत उठा लिया। पुजारी जी ने कहा, यह प्रसंग बताता है कि जब समय कम हो और रास्ता कठिन लगे, तब हिम्मत हारने की बजाय पूरा प्रयास करना चाहिए। यह सुनकर मोहन के भीतर नई ऊर्जा जाग उठी। मंगलवार का व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि का संकल्प है। हनुमान जी ब्रह्मचर्य, सेवा, विनम्रता और बल के प्रतीक हैं। जो भी सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसके भय दूर होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में स्थिरता आती है। मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हुआ। हर चौपाई के साथ वातावरण और भी पवित्र होता गया। मोहन ने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन प्रार्थना की, हे बजरंगबली, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने डर पर विजय पा सकूं। दिन बीतते गए। मोहन ने हर मंगलवार व्रत रखना और सेवा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसे एक छोटा सा काम मिला, जिसमें उसने पूरी मेहनत और ईमानदारी दिखाई। उसकी लगन देखकर मालिक भी प्रसन्न हुआ और उसे स्थायी काम दे दिया। घर की स्थिति सुधरने लगी। सबसे बड़ा परिवर्तन उसके भीतर आया। अब वह समस्याओं से भागता नहीं था, उनका सामना करता था। एक दिन गांव में भयंकर आंधी आई। कई घरों की छतें उड़ गईं। मंदिर का ध्वज भी गिरने लगा। मोहन ने बिना सोचे समझे दौड़कर उसे संभाला। लोग हैरान थे कि जो युवक पहले हर काम से डरता था, आज वही सबसे आगे खड़ा है।
उस क्षण उसे महसूस हुआ कि यह साहस उसी भक्ति का फल है। हनुमान जी की कथा केवल सुनने की वस्तु नहीं, बल्कि जीवन में उतारने का मार्ग है। मंगलवार की शाम को जब वह दीपक जलाकर प्रभु के सामने बैठा, तो उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उसने समझ लिया था कि सच्ची भक्ति चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, बल्कि भीतर छिपी शक्ति को जगाने के लिए होती है। हनुमान जी हमें यह सिखाते हैं कि सेवा में ही महानता है, विनम्रता में ही बल है और विश्वास में ही विजय है। जो भी भक्त मंगलवार के दिन श्रद्धा से व्रत रखता है, कथा सुनता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है और जरूरतमंदों की सहायता करता है, उसके जीवन के संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। क्योंकि संकट मोचन का आशीर्वाद वहीं मिलता है जहां सच्चा समर्पण होता है। भक्ति केवल शब्दों में नहीं, कर्म में झलकनी चाहिए। इसलिए जब भी जीवन में अंधकार छाए, निराशा घेरे या मन डगमगाए, तो पूरे विश्वास से बजरंगबली का नाम स्मरण करो। उनकी गदा केवल शत्रुओं का नाश नहीं करती, बल्कि हमारे भीतर के भय, आलस्य और संदेह को भी दूर करती है। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है और टूटे हुए मन में फिर से आशा का दीप जल उठता है। मंगलवार का यह पावन दिन हमें याद दिलाता है कि अगर श्रद्धा सच्ची हो तो हर संघर्ष पर विजय निश्चित है। जय श्री राम के दास वीर हनुमान की कृपा सदा सब पर बनी रहे। मंगलवार की वह सुबह जैसे किसी नई शुरुआत का संकेत लेकर आई थी। आकाश हल्का लाल था, मानो स्वयं बजरंगबली के चरणों की आभा फैल रही हो। गांव के हर घर से धूप बत्ती की सुगंध उठ रही थी और मंदिर की घंटियां दूर तक गूंज रही थीं। मोहन अब पहले जैसा नहीं रहा था। कुछ ही सप्ताहों की भक्ति ने उसके मन में अद्भुत परिवर्तन कर दिया था। लेकिन यह परिवर्तन अचानक नहीं आया था। यह विश्वास, धैर्य और निरंतर स्मरण का परिणाम था। उस दिन उसने और भी दृढ़ संकल्प किया कि वह पूरे नियम से व्रत रखेगा। सुबह सुबह उसने तुलसी के पौधे में जल अर्पित किया, फिर घर के छोटे से पूजा स्थान पर दीप जलाया। उसकी मां ने उसे सिंदूर और चमेली का तेल दिया और कहा, आज मंदिर में जाकर हनुमान जी को अर्पित करना। मोहन ने आदर से सिर झुकाया और चल पड़ा। मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार थी। कोई नारियल लेकर आया था, कोई गुड़चना, तो कोई लाल फूलों की माला। सबकी आंखों में आशा थी। कोई अपने बेटे की नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहा था, कोई बीमारी से मुक्ति के लिए, तो कोई मानसिक शांति के लिए। मोहन को लगा कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई लंका है, कोई न कोई समुद्र है जिसे पार करना है, और उस समुद्र को पार कराने वाले वही हैं, पवन पुत्र। मंदिर के भीतर भजन शुरू हो चुका था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर की ध्वनि से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। मोहन ने भी स्वर मिलाया। उसे ऐसा लगा जैसे हर चौपाई उसके हृदय की धड़कनों से जुड़ गई हो। जब वह पंक्ति आई जिसमें हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया, तो उसने अपने जीवन के संकटों को याद किया, गरीबी, असफलता, उपहास। और फिर उसने देखा कि अब वह उन सब से डरता नहीं है, क्योंकि उसके भीतर विश्वास की ज्योति जल चुकी थी। कथा में बताया गया कि कैसे हनुमान जी ने कभी अपनी शक्ति का अभिमान नहीं किया। उन्होंने हर कार्य राम की आज्ञा से, राम के नाम से किया। समुद्र लांघते समय भी उन्होंने जय श्री राम कहकर छलांग लगाई। यह केवल एक छलांग नहीं थी, यह विश्वास की उड़ान थी। जब मोहन ने यह सुना तो उसने सोचा कि शायद उसके जीवन की छलांग भी विश्वास से ही संभव होगी। पुजारी जी ने एक प्रसंग सुनाया। जब हनुमान जी सीता माता के सामने पहुंचे तो उन्होंने पहले राम की अंगूठी दी, ताकि माता को विश्वास हो जाए कि वे सच में प्रभु के दूत हैं। इस घटना में एक गहरा संदेश था। सच्ची सेवा में प्रमाण और सच्चाई दोनों होते हैं। केवल बड़े शब्दों से नहीं, बल्कि कर्म से विश्वास अर्जित होता है।
मोहन ने मन में निश्चय किया कि वह अपने काम में भी यही सिद्धांत अपनाएगा, ईमानदारी और समर्पण। दिन ढलने लगा, पर मंदिर की भीड़ कम नहीं हुई। मंगलवार का यह विशेष दिन मानो हर दुखी मन को आशा देने आया था। कुछ महिलाएं सुंदरकांड का पाठ कर रही थीं। उनकी आवाज में ऐसा कंपन था जो सीधे हृदय को छू जाए। मोहन भी बैठ गया और हर शब्द को ध्यान से सुनने लगा। जब लंका दहन का प्रसंग आया तो उसे लगा जैसे उसके भीतर के भय भी उसी अग्नि में जल रहे हैं। हनुमान जी ने लंका जलाकर केवल रावण को चेतावनी नहीं दी थी, बल्कि यह संदेश दिया था कि अन्याय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, धर्म की अग्नि उसे भस्म कर सकती है। मंगलवार का व्रत धीरे धीरे मोहन के लिए केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन का आधार बन गया। वह सुबह जल्दी उठता, व्यायाम करता, क्योंकि उसने सुना था कि हनुमान जी बल और संयम के प्रतीक हैं। उसने नशे और बुरी संगति से दूरी बना ली। उसके मित्र हैरान थे कि यह वही मोहन है जो पहले हर बात पर हिम्मत हार जाता था। अब उसके शब्दों में दृढ़ता थी, चाल में आत्मविश्वास था। एक दिन उसके कार्यस्थल पर बड़ी समस्या आ गई। मशीन खराब हो गई और सभी घबरा गए। मालिक क्रोधित था। पहले का मोहन होता तो चुपचाप किनारे खड़ा रहता, लेकिन इस बार उसने आगे बढ़कर समाधान खोजने की कोशिश की। उसने शांत मन से समस्या को समझा और मेहनत से उसे ठीक कर दिया। सबने उसकी प्रशंसा की। उस क्षण उसे लगा कि यह शक्ति उसकी नहीं, बल्कि उस विश्वास की है जो उसने मंगलवार के व्रत और कथा से पाया है। गांव में धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। लोग उससे सलाह लेने लगे। वह हर किसी से यही कहता, सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करो, पर कर्म करना मत छोड़ो। उसे समझ में आ गया था कि हनुमान जी केवल चमत्कार करने नहीं आते, वे हमें कर्मठ और निडर बनाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। एक बार गांव में महामारी फैली। लोग डरे हुए थे। मोहन ने कुछ युवाओं को इकट्ठा किया और जरूरतमंदों तक दवा और भोजन पहुंचाने लगा। उसने यह सेवा बिना किसी स्वार्थ के की। रात को थका हुआ जब वह मंदिर के सामने बैठा तो उसे भीतर से अपार शांति मिली। उसे लगा जैसे बजरंगबली मुस्कुरा रहे हों और आशीर्वाद दे रहे हों। मंगलवार की शाम को जब सूर्य अस्त होता तो आकाश की लालिमा उसे हनुमान जी के सिंदूर की याद दिलाती। वह दीपक जलाकर प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरे भीतर की कमजोरी दूर करो, मुझे सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दो। उसकी प्रार्थना में अब केवल मांग नहीं थी, कृतज्ञता भी थी। धीरे धीरे वर्षों बीत गए। मोहन का जीवन स्थिर और सुखमय हो गया। उसने अपने छोटे से घर के पास एक छोटा सा हनुमान मंदिर बनवाया, जहां हर मंगलवार भजन और कथा होने लगी। गांव के बच्चे वहां आकर साहस और सच्चाई की कहानियां सुनते। मोहन उन्हें बताता कि असली बल शरीर में नहीं, विश्वास में होता है। असली विजय दूसरों को हराने में नहीं, अपने डर को हराने में होती है। इस प्रकार मंगलवार की भक्ति ने एक साधारण युवक को असाधारण बना दिया। उसने सीखा कि जब मन में सच्ची श्रद्धा हो तो जीवन की सबसे कठिन राह भी सरल हो जाती है। हनुमान जी का नाम केवल जपने के लिए नहीं, जीने के लिए है। उनका चरित्र हमें सिखाता है कि समर्पण में शक्ति है, सेवा में महानता है और विनम्रता में विजय है। जब भी जीवन में अंधकार छाए, जब भी लगे कि राह बंद हो गई है, तब मंगलवार की उस भोर को याद करना चाहिए जब मोहन ने पहला कदम उठाया था, क्योंकि पहला कदम ही सबसे कठिन होता है। उसके बाद तो विश्वास स्वयं रास्ता दिखाने लगता है। और जहां सच्चे मन से जय बजरंगबली की पुकार होती है, वहां भय टिक नहीं सकता, निराशा ठहर नहीं सकती। वहां केवल साहस, भक्ति और विजय का प्रकाश फैलता है।
जय हनुमान। मंगलवार का दिन जैसे ही आता, पूरे गांव का वातावरण बदल जाता। सुबह की पहली किरण के साथ ही कई घरों में जय बजरंगबली की ध्वनि सुनाई देने लगती। मोहन अब हर मंगलवार केवल व्रत ही नहीं रखता था, बल्कि अपने दिन की शुरुआत एक नियम से करता था। वह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, ठंडे जल से स्नान करता और मन ही मन पवन पुत्र का स्मरण करता। उसे विश्वास हो गया था कि दिन की शुरुआत जैसी होती है, वैसा ही उसका परिणाम भी होता है। स्नान के बाद वह अपने छोटे से पूजा स्थान को साफ करता, लाल कपड़ा बिछाता, उस पर सिंदूर से स्वस्तिक बनाता और दीपक जलाता। वह पहले 3 बार जय श्री राम कहता, फिर पूरे भाव से जय हनुमान का उच्चारण करता। उसके भीतर एक अद्भुत शांति उतर आती। पहले उसका मन इधर उधर भटकता था, लेकिन अब जब वह आंखें बंद करता तो उसे ऐसा लगता जैसे वह किसी विशाल शक्ति के संरक्षण में बैठा है। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में कुछ नियम जोड़ लिए थे। वह हर मंगलवार गरीबों को गुड़चना बांटता। उसने सुना था कि हनुमान जी को गुड़ और चना प्रिय है, पर उसके लिए यह केवल प्रसाद नहीं था, यह सेवा का माध्यम था। जब वह किसी जरूरतमंद को प्रसाद देता तो उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर उसे लगता कि यही सच्ची पूजा है। एक बार गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति आया जो बहुत बीमार और कमजोर था। उसके पास न घर था, न परिवार। लोग उसे अनदेखा कर रहे थे। मोहन को लगा कि यदि हनुमान जी सच में सेवा के प्रतीक हैं, तो उनकी भक्ति का अर्थ भी यही है कि किसी असहाय का सहारा बनना। उसने उस बूढ़े को अपने घर के पास जगह दी, उसके लिए दवा की व्यवस्था की और भोजन कराया। कुछ ही दिनों में बूढ़े की हालत सुधरने लगी। जाते समय उसने मोहन को आशीर्वाद दिया, बेटा, तुझे हमेशा हनुमान जी का साथ मिले। उस दिन मोहन को भीतर से ऐसी प्रसन्नता मिली जो किसी धन से नहीं मिल सकती थी। मंगलवार की शाम को वह मंदिर में सुंदरकांड का पाठ करने लगा। पहले वह केवल सुनता था, अब स्वयं पढ़ने लगा। हर चौपाई के अर्थ को समझने की कोशिश करता। जब वह पढ़ता कि कैसे समुद्र ने मार्ग देने में संकोच किया और तब हनुमान जी ने धैर्य और शक्ति दोनों का परिचय दिया, तो वह सोचता कि जीवन में भी कई बार परिस्थितियां रास्ता नहीं देती, लेकिन संयम और प्रयास से वही रास्ता खुल जाता है। उसने अपने भीतर के क्रोध पर भी नियंत्रण करना शुरू किया। पहले छोटी छोटी बातों पर झुंझला जाता था, लेकिन अब जब भी गुस्सा आता वह मन ही मन हनुमान जी का नाम लेता। उसे लगता जैसे भीतर की आग शांत हो जाती है। उसने समझ लिया था कि असली बल वही है जो स्वयं पर विजय पाले। एक दिन उसके जीवन में फिर एक परीक्षा आई। जिस काम में वह मेहनत कर रहा था, उसमें अचानक घाटा हो गया। मालिक ने कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया। मोहन भी चिंतित था। पहले का मोहन होता तो निराश होकर बैठ जाता, लेकिन अब उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मंगलवार का व्रत रखा, मंदिर गया और शांत मन से प्रार्थना की, हे संकट मोचन, यदि यह मार्ग बंद हो रहा है तो अवश्य कोई नया मार्ग खुलने वाला है। कुछ ही दिनों बाद उसे एक नया अवसर मिला जो पहले से बेहतर था। उसे महसूस हुआ कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा अवश्य खुलता है, बस विश्वास बनाए रखना जरूरी है। गांव के बच्चों ने भी उससे प्रेरणा लेना शुरू कर दिया। वे हर मंगलवार मंदिर में आकर उससे कथा सुनते। मोहन उन्हें बताता कि हनुमान जी केवल बलवान नहीं थे, वे अत्यंत विद्वान भी थे। उन्होंने सूर्यदेव को गुरु मानकर शिक्षा प्राप्त की। इसका अर्थ है कि जीवन में ज्ञान और अनुशासन दोनों जरूरी हैं। केवल शक्ति ही पर्याप्त नहीं, बुद्धि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे मंगलवार गांव के लिए उत्सव जैसा बन गया। महिलाएं भजन गाती, पुरुष मिलकर मंदिर की सफाई करते, बच्चे दीप जलाते।
हर व्यक्ति अपने भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस करता। मोहन को लगता कि यह सब हनुमान जी की कृपा है, जिन्होंने पूरे गांव को एक सूत्र में बांध दिया है। एक बार रात में भयंकर तूफान आया। बिजली चली गई, पेड़ गिर गए, लोग भयभीत हो गए। मोहन ने सबसे पहले मंदिर की ओर दौड़ लगाई। उसने देखा कि मंदिर का दरवाजा हिल रहा है। उसने उसे मजबूती से पकड़ा और कुछ युवाओं को बुलाकर सुरक्षित किया। उस अंधेरी रात में जब चारों ओर भय का माहौल था, तब मंदिर के भीतर जलता हुआ एक छोटा सा दीपक सबको साहस दे रहा था। मोहन ने सोचा, यही तो भक्ति है, अंधकार में भी प्रकाश बनाए रखना। समय के साथ उसकी भक्ति और गहरी होती गई। अब वह केवल संकट में ही नहीं, सुख में भी प्रभु को याद करता। पहले वह केवल मांगता था, अब धन्यवाद भी देता था। उसने समझ लिया था कि सच्ची भक्ति का अर्थ है हर परिस्थिति में समर्पण। उसका जीवन यह संदेश देने लगा कि हनुमान जी की कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जब भी किसी के जीवन में निराशा आती, लोग मोहन के पास आते। वह उन्हें यही कहता, अपने भीतर के हनुमान को जगा। साहस, सेवा और विश्वास, यही 3 मंत्र हैं। मंगलवार की भोर से लेकर रात की आरती तक उसका दिन अनुशासन, सेवा और श्रद्धा से भरा रहता। वह जान चुका था कि भक्ति कोई एक दिन का उत्साह नहीं, बल्कि निरंतर साधना है। और इस तरह हर मंगलवार उसके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आता। वह अनुभव करता कि जब मन सच्चे भाव से जुड़ जाए तो प्रभु की कृपा हर क्षण साथ रहती है। संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि विश्वास अडिग हो तो विजय निश्चित है। बजरंगबली की कृपा से भय मिटता है, आलस्य दूर होता है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। जो भी भक्त मंगलवार के दिन सच्चे मन से व्रत रखता है, सेवा करता है, नाम जपता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन अवश्य आता है। क्योंकि हनुमान जी केवल शक्ति के देवता नहीं, वे आत्मविश्वास और अटूट भक्ति के प्रतीक हैं। उनके चरणों में समर्पण करने वाला कभी अकेला नहीं रहता। जहां उनका नाम गूंजता है, वहां साहस का सूर्योदय होता है और हर अंधकार अंतः प्रकाश में बदल जाता है। जय बजरंगबली। मंगलवार की वह नियमित साधना अब मोहन के जीवन का ऐसा हिस्सा बन चुकी थी जैसे श्वास का आना जाना। जैसे ही सोमवार की रात ढलती, उसके मन में एक अलग सी शांति उतरने लगती। वह जानता था कि अगली सुबह फिर वही पावन दिन आएगा जब वह अपने आराध्य के और निकट महसूस करेगा। अब उसके लिए मंगलवार केवल कैलेंडर का एक दिन नहीं था, बल्कि आत्मबल को जागृत करने का पर्व बन चुका था। भोर से पहले ही उसकी आंख खुल जाती। बाहर अभी अंधेरा होता, पर उसके भीतर एक उजाला फैल चुका होता। वह सबसे पहले जल से आचमन करता, फिर आसमान की ओर देखकर धीमे स्वर में कहता, हे पवन पुत्र, आज का दिन भी आपकी प्रेरणा से श्रेष्ठ बने। इसके बाद वह कुछ देर प्राणायाम करता। उसे लगता था कि जब वह गहरी सांस लेता है तो जैसे पवनदेव की शक्ति उसके भीतर समा रही है। उसे याद आता कि हनुमान जी स्वयं पवनदेव के पुत्र हैं, असीम गति, असीम शक्ति और असीम स्वतंत्रता के प्रतीक। स्नान के बाद वह मंदिर जाने से पहले घर के बाहर झाड़ू लगाता। उसने यह नियम बना लिया था कि भक्ति से पहले स्वच्छता जरूरी है। वह कहता, जहां स्वच्छता है वहीं सकारात्मक ऊर्जा ठहरती है। धीरे धीरे पड़ोसी भी प्रेरित होने लगे। कई घरों में लोग मंगलवार को विशेष सफाई करने लगे। गांव का वातावरण सचमुच बदल रहा था। मंदिर पहुंचकर वह सबसे पहले चरणों में माथा टेकता। मूर्ति के सामने खड़े होकर जब वह सिंदूर अर्पित करता तो उसकी आंखों के सामने कई चित्र उभरते, समुद्र लांघते हुए हनुमान, पर्वत उठाए हुए हनुमान, राम नाम में लीन हनुमान।
उसे लगता कि ये केवल कथाएं नहीं बल्कि जीवन के प्रतीक हैं। समुद्र जीवन की बाधाएं हैं, पर्वत जिम्मेदारियों का भार है और राम नाम लक्ष्य के प्रति समर्पण है। एक बार मंदिर में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने प्रवचन में कहा, हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति उनका विनम्र हृदय था। इतनी शक्ति होने पर भी उन्होंने स्वयं को केवल राम का दास कहा। यह वाक्य मोहन के मन में गहराई तक उतर गया। उसने सोचा कि यदि जीवन में कुछ प्राप्त हो जाए तो भी अहंकार नहीं आना चाहिए। उसी दिन से उसने तय किया कि वह हर सफलता के बाद धन्यवाद अवश्य देगा। समय बीतता गया और मोहन की आर्थिक स्थिति और बेहतर हो गई। उसने अपने काम में निपुणता हासिल कर ली। लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे, लेकिन उसने कभी अपने नियम नहीं छोड़े। चाहे कितना भी व्यस्त दिन क्यों न हो, मंगलवार की आरती में वह अवश्य शामिल होता। एक दिन गांव में दो परिवारों के बीच बड़ा विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि झगड़ा मारपीट तक पहुंच गया। लोग तमाशा देख रहे थे। मोहन को लगा कि यदि वह सच में हनुमान भक्त है तो उसे आगे बढ़कर शांति स्थापित करनी चाहिए। उसने दोनों पक्षों को शांत किया, उन्हें मंदिर में बुलाया और समझाया कि क्रोध से कभी समाधान नहीं निकलता। उसने उन्हें हनुमान जी के संयम और धैर्य की कथा सुनाई, कैसे उन्होंने रावण के दरबार में भी धैर्य नहीं खोया। धीरे धीरे दोनों परिवार शांत हुए और समझौता हो गया। उस दिन पूरे गांव ने देखा कि भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं बल्कि व्यवहार में भी झलकनी चाहिए। मंगलवार की संध्या को जब आरती होती तो दीपों की पंक्ति देखकर मोहन को ऐसा लगता जैसे हर दीप एक मनुष्य का हृदय है जो विश्वास से जगमगा रहा है। भजन की धुन, ढोलक की ताल और भक्तों की एक साथ उठती आवाज, वह वातावरण किसी उत्सव से कम नहीं होता। कई बार उसकी आंखें भर आती। उसे लगता कि इतने लोगों का एक साथ नाम जपना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। धीरे धीरे उसने बच्चों को व्यायाम और सूर्य नमस्कार सिखाना शुरू किया। वह कहता, हनुमान जी बल के प्रतीक हैं, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना भी भक्ति का हिस्सा है। बच्चे उत्साह से उसके साथ अभ्यास करते। उसने उन्हें सिखाया कि ताकत का उपयोग दूसरों की रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि किसी को डराने के लिए। एक वर्ष ऐसा भी आया जब भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में पानी नहीं था, किसानों के चेहरे मुरझाए हुए थे। मोहन ने गांव वालों के साथ मिलकर वर्षा के लिए सामूहिक प्रार्थना का आयोजन किया। सभी ने मिलकर सुंदरकांड का पाठ किया। कुछ ही दिनों बाद बादल घिर आए और वर्षा हुई। लोग इसे चमत्कार कहने लगे, पर मोहन ने कहा, यह हमारी एकता और विश्वास की शक्ति है। उसने यह भी समझ लिया था कि हर प्रार्थना का फल तुरंत नहीं मिलता। कई बार उत्तर देर से आता है, पर विश्वास टूटना नहीं चाहिए। जब भी मन में संदेह आता, वह स्वयं को याद दिलाता कि समुद्र पार करने से पहले भी हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण कराया गया था। हम सबके भीतर भी वही शक्ति है, बस उसे पहचानना होता है। समय के साथ मोहन का घर भी एक छोटे आश्रम जैसा बन गया। हर मंगलवार लोग वहां आकर अपनी समस्याएं साझा करते। वह उन्हें समाधान नहीं थोपता, बल्कि धैर्य से सुनता और कहता, पहले मन शांत करो, फिर निर्णय लो। उसने सीखा था कि शांत मन ही सही मार्ग दिखाता है। अब उसके जीवन में भय लगभग समाप्त हो चुका था। पहले वह भविष्य को लेकर चिंतित रहता था, अब उसे विश्वास था कि जो होगा अच्छा ही होगा। उसने हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख लिया था। यदि लाभ होता तो धन्यवाद, यदि हानि होती तो धैर्य, यह उसका मंत्र बन गया था। मंगलवार की रात जब वह दिन भर की थकान के बाद विश्राम करता तो उसे गहरी नींद आती। उसे लगता जैसे अदृश्य संरक्षण उसके चारों ओर है। उसके सपनों में भी कई बार वह स्वयं को विशाल आकाश में उड़ता हुआ देखता,
जैसे हनुमान जी समुद्र पार कर रहे हों। वह मुस्कुराकर उठता और अगले दिन नई ऊर्जा के साथ काम में लग जाता। उसकी कहानी अब केवल उसकी नहीं रही थी, वह पूरे गांव की प्रेरणा बन चुकी थी। लोग कहते, देखो सच्ची श्रद्धा इंसान को कितना बदल देती है। पर मोहन जानता था कि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से आता है। और उस भीतर के परिवर्तन का स्रोत है अटूट विश्वास। इस प्रकार हर मंगलवार उसके जीवन में नई सीख, नया साहस और नई करुणा लेकर आता रहा। उसने अनुभव किया कि जब मन प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है तो जीवन का हर कार्य पूजा बन जाता है। खेत में मेहनत करना, घर की जिम्मेदारी निभाना, दूसरों की सहायता करना, सब कुछ भक्ति का रूप ले लेता है। और अंततः उसने यही समझा कि हनुमान जी की कृपा का अर्थ है अपने भीतर छिपे साहस को जगाना, अपने कर्म को पवित्र बनाना और हर परिस्थिति में अडिग रहना। जहां सच्चा विश्वास होता है वहां असंभव शब्द अपना अर्थ खो देता है। जहां सेवा का भाव होता है वहां दुहक टिक नहीं पाता। और जहां जय बजरंगबली की ध्वनि गूंजती है वहां जीवन में प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। मंगलवार का क्रम अब मोहन के जीवन में इतनी गहराई से उतर चुका था कि उसे लगता था जैसे उसके हृदय की धड़कनें भी जय बजरंगबली के स्वर में चल रही हों। हर सप्ताह जब यह पावन दिन आता तो वह केवल पूजा नहीं करता था बल्कि अपने बीते सप्ताह का आत्ममंथन भी करता था। वह सोचता, इस सप्ताह उसने कहाँ धैर्य रखा, कहाँ क्रोध किया, कहाँ सेवा की और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। उसने समझ लिया था कि सच्ची भक्ति आत्म सुधार से शुरू होती है। एक मंगलवार को मंदिर में एक छोटी सी घटना हुई जिसने उसे और गहराई से बदल दिया। एक गरीब बालक प्रसाद लेने आया पर भीड़ में धक्का लगने से वह गिर पड़ा। कुछ लोग हंस दिए, कुछ अनदेखा कर आगे बढ़ गए। मोहन तुरंत दौड़ा, उसे उठाया, उसके कपड़े झाड़े और अपने हिस्से का प्रसाद उसे दे दिया। बालक की आंखों में जो कृतज्ञता थी वह किसी आरती की लौ से कम उज्ज्वल नहीं थी। उसी क्षण मोहन को लगा कि शायद यही असली पूजा है, जहां किसी गिरे हुए को उठाया जाए। उसने धीरे धीरे अपने जीवन में एक और नियम जोड़ा, हर मंगलवार कम से कम एक ऐसा कार्य करना जिससे किसी का मन हल्का हो जाए। कभी वह किसी वृद्ध की दवा ले आता, कभी किसी विद्यार्थी की फीस में सहायता करता, कभी किसी उदास व्यक्ति को समय देकर उसकी बात सुन लेता। उसे अनुभव हुआ कि जब वह दूसरों के दुख बांटता है तो उसका अपना मन भी हल्का हो जाता है। मंगलवार की दोपहर को वह अक्सर हनुमान जी के गुणों पर चिंतन करता। वह सोचता, इतनी अपार शक्ति होने पर भी उन्होंने कभी स्वयं को श्रेष्ठ नहीं माना। उन्होंने सदैव प्रभु राम के चरणों में अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। यह समर्पण ही उनकी महानता का आधार था। मोहन ने भी अपने जीवन में यह अपनाया कि चाहे वह कितना भी आगे बढ़ जाए पर अपनी जड़ों को न भूले। वह अपनी मां के चरण स्पर्श करता, बड़ों का सम्मान करता और बच्चों से स्नेह रखता। एक बार गांव में एक युवक बुरी संगति में पड़ गया। लोग उसे तिरस्कार से देखते थे। मोहन ने उसे अलग से बुलाया और शांत स्वर में कहा, तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है जो हर इंसान में होती है, बस उसे सही दिशा दो। उसने उसे व्यायाम और पूजा में शामिल किया। कुछ महीनों बाद उस युवक में भी परिवर्तन आने लगा। गांव वालों ने देखा कि जहां तिरस्कार काम नहीं आया वहां स्नेह और विश्वास ने चमत्कार कर दिया। धीरे धीरे मंदिर का स्वरूप भी बदल गया। अब वहां केवल पूजा नहीं होती थी बल्कि सेवा के छोटे छोटे अभियान भी चलने लगे। मंगलवार को रक्तदान शिविर लगाया गया, गरीब बच्चों के लिए पुस्तक वितरण हुआ और स्वच्छता अभियान चलाया गया। मोहन का मानना था कि यदि हनुमान जी सेवा और साहस के प्रतीक हैं तो उनकी भक्ति का सबसे सुंदर रूप समाज के लिए कुछ करना है।
एक वर्ष रामनवमी के अवसर पर पूरे गांव ने मिलकर अखंड पाठ का आयोजन किया। जब सुंदरकांड का वह अंश आया जिसमें हनुमान जी अशोक वाटिका में माता सीता को आश्वस्त करते हैं, तो मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा कि जैसे जीवन में हर निराश व्यक्ति के पास कोई न कोई हनुमान बनकर पहुंचता है जो उसे आशा देता है। उसने संकल्प लिया कि वह जहां तक संभव हो सके दूसरों के जीवन में आशा का दूत बनेगा। उसकी दिनचर्या में अनुशासन और बढ़ गया। वह समय पर काम करता, समय पर विश्राम करता और अनावश्यक विवादों से दूर रहता। उसने यह अनुभव किया कि मन जितना शांत रहेगा उतनी ही स्पष्टता से निर्णय लिए जा सकेंगे। मंगलवार को वह विशेष रूप से मौन का अभ्यास भी करने लगा ताकि भीतर की आवाज सुन सके। उस मौन में उसे ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य मार्गदर्शन उसे दिशा दे रहा हो। एक बार उसके जीवन में ऐसा क्षण आया जब उसे बड़ी धनराशि कमाने का अवसर मिला, पर वह अवसर पूरी तरह ईमानदार नहीं था। कुछ लोगों ने उसे समझाया कि इतना मौका बार बार नहीं आता, पर मंगलवार की भक्ति ने उसे विवेक दिया था। उसने वह प्रस्ताव ठुकरा दिया। कुछ समय के लिए उसे आर्थिक कठिनाई झेलनी पड़ी, पर उसके मन में संतोष था। उसने समझ लिया था कि सच्ची कमाई वही है जिसमें आत्मसम्मान सुरक्षित रहे। गांव के बुजुर्ग अब उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। बच्चे उसे भैया कहकर पुकारते और उसके साथ मंदिर जाते। महिलाएं उसे आशीर्वाद देती कि वह सदा ऐसे ही सेवा करता रहे। लेकिन मोहन के भीतर कोई अहंकार नहीं था। वह हर मंगलवार प्रभु के सामने सिर झुकाकर कहता, यदि मुझ में कुछ अच्छा है तो वह आपकी प्रेरणा है। एक बार एक व्यापारी गांव आया और उसने मोहन को शहर में बड़ा व्यापार शुरू करने का प्रस्ताव दिया। यह उसके लिए बड़ा अवसर था। उसने निर्णय लेने से पहले मंगलवार का इंतजार किया। उस दिन उसने लंबी प्रार्थना की और अपने मन से पूछा कि क्या यह मार्ग उसके उद्देश्य के अनुकूल है। अंततः उसने निर्णय लिया कि वह गांव नहीं छोड़ेगा। वह यहीं रहकर लोगों के बीच सेवा और ईमानदारी से काम करेगा। उसे लगा कि उसका स्थान वहीं है जहां उसकी आवश्यकता है। समय के साथ उसके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, पर एक चीज स्थिर रही, मंगलवार का विश्वास। कभी स्वास्थ्य की परीक्षा हुई, कभी रिश्तों की, कभी धन की, पर हर बार उसने हनुमान जी का स्मरण किया और धैर्य रखा। उसने जाना कि हर परीक्षा हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। अब जब वह पीछे मुड़कर देखता तो उसे अपना पुराना स्वरूप धुंधला सा याद आता, डरपोक, निराश और अस्थिर। और फिर वर्तमान में वह स्वयं को देखता, स्थिर, साहसी और शांत। यह परिवर्तन किसी जादू से नहीं बल्कि नियमित साधना, सेवा और विश्वास से आया था। मंगलवार की रात जब मंदिर में अंतिम आरती होती और शंख की ध्वनि गूंजती तो उसे ऐसा लगता जैसे पूरे ब्रह्मांड में एक ही संदेश फैल रहा हो, डरो मत, विश्वास रखो, आगे बढ़ो। वह दीपक की लौ को देखता और सोचता कि छोटी सी लौ भी अंधकार को चुनौती दे सकती है। उसी तरह एक छोटा सा विश्वास भी जीवन के बड़े से बड़े संकट को परास्त कर सकता है। और इस प्रकार उसकी कथा केवल एक व्यक्ति की कथा नहीं रही, बल्कि उस शक्ति की कथा बन गई जो हर इंसान के भीतर छिपी है। मंगलवार उसे हर बार याद दिलाता रहा कि भक्ति केवल शब्दों में नहीं, कर्म में प्रकट होती है। साहस केवल बाहुबल में नहीं, आत्मबल में होता है। और सच्ची विजय वही है जो मन के भय पर प्राप्त हो। जहां सच्चे मन से पवन पुत्र का स्मरण होता है वहां निराशा टिक नहीं पाती। जहां सेवा का दीप जलता है वहां जीवन स्वयं प्रकाशमय हो उठता है। और जो हर मंगलवार अपने भीतर की कमजोरी को त्याग कर साहस को अपनाता है उसके लिए हर दिन मंगलमय हो जाता है। जय बजरंगबली। मंगलवार की वह निरंतर साधना अब मोहन के जीवन की धड़कन बन चुकी थी।
पर उसकी कथा यहीं थमी नहीं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, उसकी भक्ति भी और गहरी होती गई। अब वह केवल अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए प्रार्थना करने लगा। वह जब भी मंदिर में दीप जलाता तो केवल अपनी सफलता या अपने परिवार की खुशहाली नहीं मांगता, बल्कि पूरे गांव, पूरे देश और हर दुखी मनुष्य के लिए मंगल कामना करता। उसे लगने लगा था कि सच्ची भक्ति का विस्तार सीमित नहीं होता, वह धीरे धीरे व्यापक हो जाती है। एक मंगलवार की सुबह जब वह मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि एक महिला कोने में बैठकर रो रही है। उसके पति का व्यापार ठप हो गया था और घर में कलह बढ़ गई थी। मोहन उसके पास बैठा, बिना कोई बड़ी बात कहे केवल शांत स्वर में बोला, पहले मन को स्थिर करो, फिर समाधान दिखाई देगा। उसने उसे सुंदरकांड की एक चौपाई का अर्थ समझाया कि जब तक मन भय से भरा है तब तक बुद्धि सही दिशा नहीं देख पाती। महिला ने नियमित रूप से मंगलवार का व्रत शुरू किया और धीरे धीरे उसके घर का वातावरण भी बदलने लगा। मोहन ने महसूस किया कि कभी कभी शब्दों से अधिक असर सहानुभूति का होता है। अब उसने अपने जीवन में दान का एक छोटा सा संकल्प और जोड़ा। वह अपनी आय का एक हिस्सा अलग रखता, जिसे वह जरूरतमंदों की सहायता में लगाता। उसने यह नियम बना लिया कि यह दान बिना दिखावे के होगा। उसे याद था कि हनुमान जी ने कभी अपने पराक्रम का प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने हर कार्य चुपचाप और समर्पण से किया। उसी भावना को वह अपने जीवन में उतारना चाहता था। एक बार गांव में परीक्षा का समय आया। कई विद्यार्थी तनाव में थे। मोहन ने मंगलवार को मंदिर प्रांगण में एक छोटा सा सभा आयोजित की। उसने बच्चों से कहा, डर को मन में मत पालो। जैसे हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण कराया गया था, वैसे ही तुम भी अपनी क्षमता को पहचानो। उसने उन्हें अनुशासन, अभ्यास और सकारात्मक सोच का महत्व बताया। परीक्षा के बाद जब कई बच्चे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए तो वे प्रसाद लेकर उसके पास आए। मोहन मुस्कुराया और बोला, यह तुम्हारी मेहनत का फल है, मैंने तो केवल तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद दिलाई। समय के साथ उसने यह भी समझा कि भक्ति का अर्थ केवल सुख के समय प्रभु का स्मरण नहीं, बल्कि दुख में भी विश्वास बनाए रखना है। एक वर्ष उसकी मां गंभीर रूप से बीमार हो गई। वह चिंता से व्याकुल था, पर उसने मंगलवार का व्रत नहीं छोड़ा। वह अस्पताल से सीधे मंदिर जाता, शांत मन से बैठता और केवल यही कहता, जो उचित हो वही करना। कुछ समय बाद उसकी मां की स्थिति सुधर गई। उस कठिन दौर ने उसे सिखाया कि सच्ची श्रद्धा परीक्षा के समय ही परखी जाती है। मंगलवार की शाम को अब मंदिर में दीपों की संख्या बढ़ गई थी। पहले जहां कुछ ही लोग आते थे, अब पूरा प्रांगण भर जाता। ढोलक की ताल, झांझ की ध्वनि और एक साथ उठती आरती की लौ, वह दृश्य किसी दिव्य उत्सव जैसा होता। मोहन अक्सर पीछे खड़ा होकर यह सब देखता और मन ही मन सोचता कि यदि एक व्यक्ति का परिवर्तन इतने लोगों को प्रेरित कर सकता है तो सामूहिक भक्ति कितनी बड़ी शक्ति बन सकती है। एक दिन गांव में चोरी की घटना हुई। लोग भयभीत और क्रोधित थे। संदेह के कारण कई निर्दोष लोगों पर भी उंगली उठने लगी। मोहन ने सबको शांत किया और कहा, सत्य सामने आएगा, पर हम अन्याय न करें। कुछ दिनों बाद असली दोषी पकड़ा गया और निर्दोषों की प्रतिष्ठा बच गई। उस दिन गांव ने देखा कि संयम और धैर्य ही सबसे बड़ा बल है। धीरे धीरे मोहन की कथा दूर के गांवों तक फैलने लगी। लोग उससे मिलने आने लगे। कोई व्यापार की समस्या लेकर आता, कोई पारिवारिक तनाव लेकर, कोई मानसिक अशांति लेकर। वह हर किसी से यही कहता, समाधान बाहर नहीं, पहले भीतर खोजो। अपने मन को स्थिर करो, सेवा का भाव रखो और कर्म करते रहो। वह किसी को अंधविश्वास नहीं सिखाता था, बल्कि विश्वास और कर्म का संतुलन सिखाता था। मंगलवार को वह विशेष रूप से युवाओं को प्रेरित करता कि वे व्यायाम करें,
नशे से दूर रहें और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। वह कहता, हनुमान जी केवल मंदिर की मूर्ति नहीं, वे अनुशासन और ऊर्जा के प्रतीक हैं। कई युवाओं ने उसकी बात मानकर अपने जीवन में सुधार किया। गांव का वातावरण अधिक सकारात्मक और सशक्त होने लगा। एक बार भयंकर वर्षा से कई घरों में पानी भर गया। मोहन ने बिना देर किए युवाओं की टोली बनाई और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उसने स्वयं भीगते हुए दूसरों की मदद की। जब सब सुरक्षित हो गए, तब उसने मंदिर में जाकर धन्यवाद दिया। उसे महसूस हुआ कि संकट के समय जो आगे बढ़े वही सच्चा भक्त है। समय के साथ उसकी उम्र बढ़ती गई, पर उसका उत्साह कम नहीं हुआ। अब वह थोड़ा धीमे चलता था, पर हर मंगलवार मंदिर अवश्य जाता। बच्चे जो कभी उससे सीखते थे, अब बड़े होकर उसकी सेवा में हाथ बंटाते। गांव में एक छोटी सी पुस्तकालय भी शुरू की गई, जहां धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ प्रेरणादायक किताबें रखी गईं। मोहन का मानना था कि ज्ञान और भक्ति साथ साथ चलें तो जीवन संतुलित रहता है। जब भी कोई उससे पूछता कि उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो वह मुस्कुराकर कहता, मेरा सबसे बड़ा लाभ यह है कि अब मैं डरता नहीं हूँ। सच ही तो था, पहले जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों से घबरा जाता था, अब वही हर परिस्थिति में शांत रहता था। यह परिवर्तन किसी बाहरी चमत्कार से नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास, सेवा और विश्वास से आया था। मंगलवार की अंतिम आरती के समय जब शंख बजता और दीपों की ज्योति चारों ओर घूमती, तो उसे लगता जैसे पूरा आकाश उस प्रकाश को स्वीकार कर रहा है। वह आंखें बंद कर लेता और उसके भीतर एक ही भाव उठता, कृतज्ञता। उसने समझ लिया था कि जीवन में जो भी मिला वह कृपा है, जो नहीं मिला वह भी किसी सीख का रूप है। इस प्रकार उसकी कथा एक अनवरत प्रवाह की तरह चलती रही, भक्ति से सेवा, सेवा से साहस, साहस से आत्मबल और आत्मबल से शांति। मंगलवार उसके लिए केवल एक दिन नहीं रहा, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक बन गया। और उसने अनुभव किया कि जहां सच्चे मन से पवन पुत्र का स्मरण होता है, वहां जीवन का हर दिन मंगलमय हो जाता है, हर संघर्ष साधना बन जाता है और हर सांस में विश्वास की सुगंध बस जाती है। जय बजरंगबली। मंगलवार की सुबह थी। नगर के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, जहां हर सप्ताह असंख्य भक्त बजरंगबली के दर्शन के लिए आते थे। उसी नगर में एक युवक रहता था, उसका नाम अर्जुन था। नाम भले ही वीरों जैसा था, पर स्वभाव से वह बहुत डरपोक और संकोची था। छोटी सी कठिनाई आते ही उसका मन घबरा जाता, निर्णय लेने में देर करता और अक्सर अवसर हाथ से निकल जाते। उसके पिता कहा करते थे, साहस बिना जीवन अधूरा है, पर अर्जुन समझ नहीं पाता था कि साहस आता कहां से है। एक दिन उसकी दादी ने उससे कहा, बेटा, इस मंगलवार मेरे साथ मंदिर चलो, बजरंगबली की कथा सुनो, शायद तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। अर्जुन अनमने मन से उनके साथ चल पड़ा। मंदिर में प्रवेश करते ही उसे अलगसी ऊर्जा का अनुभव हुआ। विशाल प्रतिमा के सामने दीपों की पंक्तियां जगमगा रही थीं और भक्तों की आवाज एक साथ उठ रही थी, जय बजरंगबली। कथा आरंभ हुई। कथावाचक ने बताया कि किस प्रकार बाल्यकाल में पवनपुत्र ने सूर्य को फल समझकर निगल लिया। देवताओं ने उनकी अपार शक्ति देखकर उन्हें अनेक वरदान दिए। फिर एक समय ऐसा आया जब उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण ही नहीं रहा। तब जामवंत ने उन्हें उनकी सामर्थ्य याद दिलाई और उसी क्षण उन्होंने समुद्र लांघने का संकल्प लिया। कथावाचक ने कहा, हर मनुष्य के भीतर भी वही शक्ति है, बस उसे जगाने की आवश्यकता है। ये शब्द अर्जुन के हृदय में उतर गए। उसे लगा जैसे कथा सीधे उसी से बात कर रही हो। क्या सचमुच उसके भीतर भी कोई छिपी शक्ति है? क्या वह भी अपने डर के समुद्र को लांघ सकता है?
उस मंगलवार उसने निश्चय किया कि वह व्रत रखेगा। दिन भर उसने संयम रखा, किसी से कटु वचन नहीं कहा और शाम को मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। जब वह पंक्ति आई जिसमें लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो उसने सोचा कि उसके जीवन के असली भूत तो डर और संदेह हैं। यदि प्रभु की कृपा से वे दूर हो जाए तो उसका जीवन बदल सकता है। कुछ ही दिनों बाद उसे नौकरी का एक अवसर मिला। उसे एक बड़े व्यापारिक संस्थान में प्रस्तुति देनी थी। पहले वह ऐसे अवसर से भाग जाता, पर इस बार मंगलवार की कथा उसके मन में गूंज रही थी, अपनी शक्ति को पहचानो। प्रस्तुति के दिन उसने मन ही मन कहा, जय बजरंगबली, और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखी। आश्चर्यजनक रूप से उसकी प्रस्तुति सफल रही और उसे नौकरी मिल गई। लेकिन जीवन की परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ महीनों बाद संस्थान में भारी घाटा हुआ और कई कर्मचारियों को निकाल दिया गया। अर्जुन भी उनमें शामिल था। उसका मन टूट गया। उसे लगा कि सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। उसी शाम मंगलवार था। वह भारी मन से मंदिर पहुंचा। उसने प्रतिमा के सामने बैठकर कहा, प्रभु, मैंने तो साहस दिखाया, फिर यह असफलता क्यों? उसके भीतर से जैसे उत्तर आया, साहस का अर्थ केवल सफलता नहीं, बल्कि असफलता में भी स्थिर रहना है। उसने अगले सप्ताह से फिर प्रयास शुरू किए। इस बार उसने केवल नौकरी नहीं, बल्कि अपने छोटे से व्यवसाय की योजना बनाई। उसने सोचा कि यदि हनुमान जी ने पर्वत उठाया, तो वह भी अपने जीवन का भार उठा सकता है। उसने छोटी सी दुकान खोली। शुरुआत में ग्राहक कम थे, पर उसने ईमानदारी और धैर्य नहीं छोड़ा। हर मंगलवार वह दुकान में दीप जलाकर प्रार्थना करता और दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करता। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। उसकी सच्चाई और विनम्र व्यवहार ने लोगों का विश्वास जीत लिया। उसने कभी अधिक लाभ के लिए गलत रास्ता नहीं अपनाया। वह कहता, यदि बजरंगबली की भक्ति करता हूं तो मेरे कर्म भी पवित्र होने चाहिए। उसका यह सिद्धांत ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन गया। एक बार नगर में आग लग गई और कई दुकानें जल गईं। अर्जुन की दुकान भी खतरे में थी। उसने अपनी दुकान बचाने से पहले पास की एक बूढ़ी महिला को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बाद में लोगों ने मिलकर उसकी दुकान बचा ली। उस दिन उसे अनुभव हुआ कि सेवा में जो संतोष है, वह किसी लाभ में नहीं। मंगलवार की कथा अब उसके जीवन का मार्गदर्शन बन चुकी थी। वह हर सप्ताह मंदिर में बच्चों को साहस की कहानियां सुनाता। वह उन्हें बताता कि असली बल केवल शरीर में नहीं, मन में होता है। वह समझाता कि हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति उनका समर्पण था। जब मन लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाए तो रास्ते अपने आप खुलते हैं। समय बीतता गया। अर्जुन का व्यापार सफल हुआ, उसका परिवार सुखी हुआ और उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। पर उसने कभी मंगलवार की साधना नहीं छोड़ी। वह जानता था कि यह सफलता उसी विश्वास की देन है जिसने उसे गिरकर भी उठना सिखाया। एक वर्ष भयंकर तूफान आया। बिजली गुल हो गई, चारों ओर अंधेरा छा गया। अर्जुन ने अपनी दुकान के बाहर दीप जलाया और राहगीरों को आश्रय दिया। उसने भोजन और पानी बांटा। उस रात जब लोग उसके साथ बैठकर जय बजरंगबली का कीर्तन कर रहे थे, तो उसे लगा कि सच्चा मंगल यही है, जहां भय के बीच भी विश्वास की लौ जलती रहे। धीरे धीरे उसकी कथा पूरे नगर में फैल गई। लोग कहते, देखो कैसे भक्ति ने एक डरपोक युवक को साहसी बना दिया। पर अर्जुन हमेशा कहता, मैंने केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचाना जो हर किसी में होती है। और इस प्रकार मंगलवार उसके जीवन का उत्सव बन गया। हर सप्ताह वह स्वयं को याद दिलाता कि समुद्र चाहे कितना भी विशाल हो, छलांग विश्वास से लगती है।
पर्वत चाहे कितना भी भारी हो, उसे उठाने का बल भीतर से आता है, और जीवन चाहे कितनी भी परीक्षा ले, यदि मन में बजरंगबली का नाम है तो हर दिन मंगलमय हो जाता है। जहां सच्ची श्रद्धा हो वहां डर टिक नहीं सकता। जहां सेवा का भाव हो वहां निराशा जगह नहीं पाती। और जो हर मंगलवार अपने भीतर की कमजोरी को त्याग कर साहस को अपनाता है, उसके लिए हर संघर्ष विजय की सीढ़ी बन जाता है। जय बजरंगबली। मंगलवार की वह कथा जो अर्जुन के जीवन में परिवर्तन लेकर आई थी, वहीं से उसके भीतर एक और गहरी साधना शुरू हुई। अब वह केवल अपनी सफलता के लिए नहीं जी रहा था, बल्कि उसे यह समझ आने लगा था कि जीवन का असली अर्थ दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना है। हर मंगलवार उसके लिए आत्मचिंतन, सेवा और साहस का संगम बन चुका था। एक सप्ताह ऐसा आया जब नगर में बड़ी प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। बाजार में कई नई दुकानें खुल गईं। कुछ लोगों ने अर्जुन को डराया कि उसका व्यापार कम हो जाएगा। पहले वाला अर्जुन होता तो चिंता में डूब जाता, पर अब वह मुस्कुराया। उसने सोचा, जब समुद्र पार करने से पहले हनुमान जी ने लहरों की ऊंचाई नहीं गिनी, तो मैं क्यों प्रतिस्पर्धा से डरूं? उसने निश्चय किया कि वह अपनी गुणवत्ता और ईमानदारी पर ध्यान देगा। मंगलवार को उसने विशेष रूप से मंदिर जाकर लंबा ध्यान किया। उसने मन ही मन कहा, हे पवन पुत्र, मुझे दूसरों से आगे नहीं बल्कि अपने कल से बेहतर बनने की शक्ति दो। यह सोच उसके भीतर स्थिर हो गई। उसने अपनी दुकान में ग्राहकों से और भी मधुर व्यवहार करना शुरू किया, उचित मूल्य रखा और किसी को भी निराश नहीं लौटाया। धीरे धीरे लोग स्वयं कहने लगे कि यहाँ विश्वास मिलता है। प्रतिस्पर्धा उसके लिए चुनौती नहीं, प्रेरणा बन गई। एक बार एक वृद्ध किसान उसके पास आया। उसकी फसल खराब हो गई थी और उसे कुछ उधार की आवश्यकता थी। अर्जुन जानता था कि यह जोखिम भरा हो सकता है, पर उसने किसान की आंखों में सच्चाई देखी। उसने बिना ब्याज के मदद की। कई महीनों बाद जब किसान ने कर्ज लौटाया तो उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। अर्जुन को लगा जैसे यह आशीर्वाद किसी भी धन से अधिक मूल्यवान है। मंगलवार की शाम अब केवल भजन तक सीमित नहीं थी। अर्जुन ने युवाओं के साथ मिलकर एक छोटी टोली बनाई जो हर सप्ताह किसी न किसी सामाजिक कार्य में हाथ बंटाती। कभी वे अस्पताल में फल बांटते, कभी स्कूल में जरूरतमंद बच्चों को पुस्तकें देते, कभी सड़क किनारे सफाई अभियान चलाते। वह कहता, यदि हम हनुमान जी को संकट मोचन कहते हैं तो हमें भी किसी के संकट में खड़ा होना चाहिए। समय के साथ उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई। एक दिन नगर परिषद ने उसे सम्मानित करने का निर्णय लिया। समारोह में उसका नाम पुकारा गया। सबने तालियां बजाईं, पर मंच पर पहुंचकर उसने केवल इतना कहा, यदि मुझ में कुछ अच्छा है तो वह विश्वास की शक्ति है, और यह शक्ति हर व्यक्ति के भीतर है। उसने सम्मान को अपनी उपलब्धि नहीं बल्कि प्रेरणा माना। फिर एक कठिन समय आया। उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। अस्पताल के चक्कर, आर्थिक दबाव और मानसिक चिंता सब एक साथ आ गए। कई रातें वह सो नहीं पाया, पर मंगलवार को उसने स्वयं को संभाला। वह मंदिर गया, शांत बैठा और केवल प्रार्थना की कि उसे परिस्थिति को स्वीकार करने की शक्ति मिले। उसे महसूस हुआ कि भक्ति का अर्थ हमेशा समस्या का समाप्त होना नहीं, बल्कि उसे सहने की क्षमता मिलना है। उसके पिता धीरे धीरे स्वस्थ हुए, पर उस परीक्षा ने अर्जुन को और परिपक्व बना दिया। अब उसकी कथा में केवल सफलता की चमक नहीं थी, बल्कि संघर्ष की गहराई भी थी। वह युवाओं से कहता, हनुमान जी की कथा केवल विजय की कथा नहीं, बल्कि धैर्य की कथा भी है। जब उन्होंने लंका में सीता माता को आश्वासन दिया, तब वे जानते थे कि असली युद्ध अभी बाकी है। फिर भी वे विचलित नहीं हुए। एक मंगलवार को नगर में बिजली गुल हो गई।
पूरा बाजार अंधेरे में डूब गया। अर्जुन ने अपनी दुकान के सामने दीपों की कतार जला दी। लोग उसके पास आकर बैठ गए। उसने वहीं भजन शुरू कर दिया। अंधकार के बीच वह छोटा सा प्रकाश जैसे सबको साहस दे रहा था। लोगों ने कहा, आज समझ आया कि प्रकाश बाहर नहीं, भीतर जलाना होता है। धीरे धीरे अर्जुन के जीवन में एक नई समझ विकसित हुई, भक्ति और कर्म का संतुलन। वह जान चुका था कि केवल प्रार्थना करने से काम नहीं चलता और केवल कर्म करने से मन थक जाता है। जब दोनों साथ हों, तभी जीवन संतुलित रहता है। उसने अपने अनुभवों को लिखना शुरू किया। हर मंगलवार वह एक पंक्ति लिखता, कभी साहस पर, कभी धैर्य पर, कभी सेवा पर। यह उसकी निजी डायरी थी। वर्षों बाद जब उसने पीछे मुड़कर पढ़ा तो उसे महसूस हुआ कि हर सप्ताह उसने थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बनाया है। नगर के बच्चे अब उसे गुरु की तरह मानने लगे। वह उन्हें कहानियों के माध्यम से समझाता कि समुद्र लांघना केवल एक घटना नहीं, बल्कि हर दिन का प्रतीक है। जब हम आलस्य छोड़कर उठते हैं, वह भी एक छलांग है। जब हम क्रोध पर नियंत्रण करते हैं, वह भी एक विजय है। जब हम किसी की सहायता करते हैं, वह भी एक पर्वत उठाने जैसा है। समय बीता, अर्जुन के बालों में सफेदी आने लगी, पर उसकी आंखों की चमक वैसी ही रही। हर मंगलवार वह उसी उत्साह से मंदिर जाता। अब उसके साथ कई युवा भी चलते। वह पीछे मुड़कर देखता और सोचता, एक समय था जब मैं खुद डरा हुआ था और आज इतने लोग साथ चल रहे हैं। उसने अनुभव किया कि सच्ची भक्ति का प्रभाव धीरे धीरे फैलता है। जैसे एक दीप से अनेक दीप जलते हैं, वैसे ही एक विश्वास से कई हृदय प्रकाशित हो सकते हैं। मंगलवार की अंतिम आरती में जब घंटियां गूंजती और शंख की ध्वनि वातावरण में फैलती, तो अर्जुन की आंखें बंद हो जाती। उसके भीतर एक ही भाव उठता, कृतज्ञता। उसने सीखा था कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, पर यदि मन में अडिग विश्वास हो तो हर परिस्थिति साधना बन जाती है। और इस प्रकार उसकी कथा आगे बढ़ती रही, संघर्ष से साहस तक, भय से विश्वास तक और साधारण जीवन से प्रेरणा तक। उसने समझ लिया कि हनुमान जी की कृपा का अर्थ है अपने भीतर की जड़ता को तोड़ना, अपने कर्म को पवित्र करना और हर दिन को मंगलमय बनाना। जहां सच्चा विश्वास है, वहां निराशा टिक नहीं सकती। जहां सेवा का भाव है, वहां स्वार्थ का अंधेरा मिट जाता है। और जो हर मंगलवार अपने मन में साहस का दीप जलाता है, उसके लिए जीवन की हर राह प्रकाश से भर जाती है। जय बजरंगबली। मंगलवार की भोर थी। आसमान में हल्की लालिमा फैल रही थी और नगर के पुराने मंदिर की घंटियां मधुर स्वर में गूंज रही थीं। उसी नगर में निखिल नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ाई में अच्छा था, पर जीवन के फैसलों को लेकर हमेशा उलझन में रहता। छोटी सी असफलता उसे भीतर तक तोड़ देती। उसे लगता मानो उसके रास्ते में बार बार अदृश्य बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। निखिल की दादी हर मंगलवार व्रत रखती थीं। वे सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, लाल चुनरी ओढ़ती और बजरंगबली के मंदिर में जाकर दीप जलाती। एक दिन उन्होंने निखिल से कहा, बेटा, तू हर बात में घबराता है। एक बार श्रद्धा से मंगलवार की साधना कर, फिर देख मन कैसे स्थिर होता है। निखिल ने पहले तो इसे सामान्य बात समझा, पर जब लगातार प्रयासों के बाद भी उसे मनचाही नौकरी नहीं मिली, तो उसने तय किया कि वह दादी के साथ मंदिर जाएगा। मंदिर में प्रवेश करते ही उसे अलगसी ऊर्जा का अनुभव हुआ। सामने सिंदूर से सुशोभित प्रतिमा, हाथ में गदा, चेहरे पर तेज और आंखों में करुणा। निखिल कुछ देर निहारता ही रह गया। आरती शुरू हुई और पूरा प्रांगण जय बजरंगबली के स्वर से भर उठा। उस ध्वनि में उसे अजीब सी शक्ति महसूस हुई।
दादी ने उसके हाथ में चमेली का तेल और सिंदूर दिया। निखिल ने श्रद्धा से अर्पित किया और मन ही मन प्रार्थना की, मुझे डर से मुक्ति दो। उस दिन उसने व्रत रखा। भूख तो लगी पर उसने संयम बनाए रखा। शाम को जब हनुमान चालीसा का पाठ हुआ तो एक पंक्ति उसके हृदय में उतर गई कि जो भी श्रद्धा से नाम लेता है उसके भय दूर होते हैं। उसने सोचा, मेरे जीवन का सबसे बड़ा भय असफलता का है, क्या यह भी दूर हो सकता है? कुछ ही दिनों बाद उसे एक बड़ी कंपनी में साक्षात्कार का अवसर मिला। पहले वह ऐसे मौकों से बचता था, पर इस बार उसने मन में साहस जगाया। साक्षात्कार से पहले मंगलवार था। वह मंदिर गया, शांत बैठा और बोला, यदि यह अवसर मेरे लिए उचित है तो मार्ग प्रशस्त करना, नहीं तो मुझे धैर्य देना। उस दिन उसने केवल सफलता नहीं बल्कि स्थिरता मांगी। साक्षात्कार कठिन था। कई प्रश्नों का उत्तर उसे तुरंत नहीं सूझा, पर उसने घबराहट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। परिणाम आया, वह चयनित नहीं हुआ। कुछ क्षण के लिए उसका मन टूट गया, पर उसी शाम मंगलवार था। वह फिर मंदिर पहुंचा। इस बार उसकी प्रार्थना अलग थी, मुझे समझ दो कि यह असफलता भी किसी कारण से है। धीरे धीरे उसके भीतर एक शांति उतर आई। उसने हार नहीं मानी। अगले कुछ महीनों में उसने अपनी तैयारी और बेहतर की। मंगलवार को वह नियमित रूप से मंदिर जाता, पर केवल मांगने नहीं, आत्मचिंतन करने। वह सोचता कि कहाँ सुधार की जरूरत है। उसने अपने व्यवहार में भी बदलाव लाया। पहले वह छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाता था, अब वह संयम रखने लगा। उसने व्यायाम शुरू किया, क्योंकि उसे लगा कि शारीरिक बल भी मानसिक दृढ़ता देता है। एक दिन उसके मित्र ने उसे छोटा सा व्यापार शुरू करने का सुझाव दिया। निखिल दुविधा में था, नौकरी की तलाश जारी रखे या जोखिम उठाए। मंगलवार को उसने लंबा ध्यान किया। उसे लगा कि भीतर से आवाज आ रही है, प्रयास से मत डर। उसने छोटे स्तर पर ऑनलाइन काम शुरू किया। शुरुआत कठिन थी। ग्राहक कम, लाभ लगभग न के बराबर। कई बार मन करता सब छोड़ दे, पर हर मंगलवार वह मंदिर जाकर स्वयं को याद दिलाता, समुद्र लांघने से पहले भी संदेह आया होगा, पर छलांग तो लगानी पड़ी। धीरे धीरे उसके काम को पहचान मिलने लगी। उसकी ईमानदारी और समय पर सेवा ने लोगों का विश्वास जीता। 1 वर्ष के भीतर उसका छोटा सा प्रयास स्थिर व्यवसाय में बदल गया। अब वही लोग जो कहते थे कि जोखिम मत लो, उसकी प्रशंसा करने लगे। पर जीवन केवल सफलता की कहानी नहीं होता। एक बार अचानक उसकी मां बीमार पड़ गई। अस्पताल, खर्च और चिंता सब एक साथ आ गए। निखिल रात भर जागता, पर मंगलवार को वह मंदिर अवश्य जाता। वहां बैठकर वह केवल यही कहता, मुझे शक्ति दो कि मैं परिस्थिति का सामना कर सकूं। कुछ समय बाद मां की तबीयत सुधर गई। उस कठिन समय ने उसे सिखाया कि भक्ति का अर्थ समस्या का तुरंत समाप्त होना नहीं, बल्कि भीतर साहस का जन्म है। अब निखिल हर मंगलवार किसी न किसी की सहायता करने लगा। कभी वह किसी छात्र की फीस भर देता, कभी अस्पताल में फल बांट आता, कभी किसी वृद्ध की दवा ले आता। उसे लगा कि जब वह दूसरों के लिए कुछ करता है तो उसका अपना भय और भी छोटा हो जाता है। वर्षों बीत गए। निखिल का व्यवसाय बढ़ा, उसका परिवार सुखी हुआ, पर उसने मंगलवार की साधना नहीं छोड़ी। वह जानता था कि उसकी सबसे बड़ी कमाई धन नहीं बल्कि आत्मविश्वास है। पहले जो युवक हर असफलता से डरता था, अब वही कठिन निर्णय लेने में भी स्थिर रहता था। एक शाम मंदिर में आरती के समय उसने आंखें बंद की और बीते वर्षों को याद किया। उसे समझ आया कि परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं हुआ, बल्कि नियमित श्रद्धा, आत्मचिंतन और कर्म से हुआ।
उसने सीखा कि साहस बाहर से नहीं आता, वह भीतर जागता है जब मन विश्वास से भर जाता है। मंगलवार अब उसके लिए केवल व्रत का दिन नहीं था, बल्कि स्वयं को याद दिलाने का दिन था कि वह डर से बड़ा है, असफलता से मजबूत है और विश्वास से समृद्ध है। उसने जाना कि जहां सच्ची श्रद्धा और सच्चा प्रयास मिलते हैं, वहां जीवन स्वयं मंगलमय हो जाता है। और उस रात जब उसने दीप बुझाया, उसके चेहरे पर संतोष था, क्योंकि अब वह जान चुका था, डर समुद्र जैसा बड़ा हो सकता है, पर विश्वास की छलांग उससे भी बड़ी होती है।